पहले तो मैं शहजाद जी की बात का जवाब देना मलूक नागर की बात का जवाब। पहले इन्होंने झूठ बोला, मैं बोल दूं मेरी सरकार के बारे में अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा कि गतिविधियां बताने का, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज को बताना इसलिए पड़ता था। शहजाद जी थोड़ा पढ़ के आते या उस समय की सरकार का पढ़ लेते कि मिस कैलकुलेशन अगर बॉर्डर पे हो जाएगी तो हमारे ही लोगों पर खतरा मंडराएगा। और ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रिंसिपल्स थे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स थे, ये गुप्त सौदा नहीं था, कोई समझौता नहीं था, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। मलूक जी की बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो सपोर्ट किया था। आपकी सरकार आई, आप रिन्यू कर देते। और रही मलूक भाई की बात, देखिए बहुत अच्छा लगता है टीवी पर बैठकर इस प्रकार, आप जब गठबंधन में होते हैं तो एक सरकार की बढ़ोतरी करते जाना, बढ़ावा दिए जाना। पर आप मुझे बताइए, ये वो पार्टी से आते हैं अमीश जी जो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, जो ये उस पार्टी में आते जो सरकार जिसकी बनती है उसकी थाली में जाकर बैठ जाते कि अब मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। मैं तो जानना चाहती हूं, अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी शायद इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो शायद सीट के लिए वो चर्चा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं। तो मुझे शहजाद जी जवाब दे दें। आपको आपकी पार्टी को अप्रोच करा है जयंत चौधरी ने, मंत्री है वो केंद्र में। एक देखिए, मलूक नागर का जवाब जरूरी है। मलूक नागर, मैं बिल्कुल आपको दूंगा। मलूक नागर जवाब। अरे सुनो, मनीष तिवारी की तरफ देखो, जो देश में पार्लियामेंट में जो खड़े होकर बोलते हैं तो धज्जियां बिखेरते हैं। विश्व के पैमाने पर जब देखते हैं तो लेख रहे को देश का लीडर बोलता है। किस वजह से, किस डर की वजह से, किस नेता को डर है उनसे जो आगे नहीं लाना चाहते? शशि थरूर को क्यों आगे नहीं लाना चाहते? वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जरूर हारे होंगे, लेकिन वो देश का चुनाव जीते हैं। सलमान खुर्शीद वरिष्ठ है, वो बीच में आपके नहीं बोले। विपक्ष में रह के इस देश के मुसलमान नेता देश के लिए जान देते हैं। पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेत नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। जो देश मलूक नागर को 30 सेकंड दीजिए। एक सेकंड, शांति। शर्म आनी चाहिए। ये देश के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला पानी, पाकिस्तान को पानी रोकना चाहते हैं। एक सेकंड, आप कह रहे मलूक भाई, मलूक नागर एक सेकंड, लगातार आप बोल रही हैं। मलूक नागर आप कह रहे हैं, एक सेकंड मलूक नागर, एक सेकंड, वो कभी एक सेकंड करोड़ रुपए से देखिए। मलूक नागर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आगे लिखने देना चाहिए पाकिस्तानी। क्यों आपको लगता है? देखिए, थरूर को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं। प्रश्न वो पूछते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अगर विश्व में उजागर करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में जो प्रश्न देश के पूछते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है बातें। ये क्या चाहते हैं? चुनाव 2-3 साल तक है नहीं, इन्हें सिर्फ देश को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं, किशोर तिवारी और अनुराग गुदरिया। ओके मलूक नागर, यू मेड योर पॉइंट। ओके अनुराग गुदरिया, देश को सपोर्ट करने का वक्त है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो चिढ़ गई है शशि थरूर से, शिवपाल यादव भी, यानी चचा जान भी चिढ़ गए हैं? जवाब 40 सेकंड। कितनी कमाल की बात है, विपक्ष के नेता विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आतंकवादी हरकतें हैं उसको बेनकाब कर रहे हैं पूरे विश्व के सामने। विपक्ष के नेता ही हैं सारे जो गए हैं, और किस तरह से वो दहाड़ रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो अभी एक नेता कह रहे थे पाकिस्तानी लिख देना चाहिए उनके सामने, तो क्या नहीं लिख देना चाहिए? रवि कुमार एक एमएलसी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं वहां कर्नाटका में एक हमारी आईएएस अधिकारी फौजिया, उसको कह रहे हैं शायद ये पाकिस्तान से आई हैं, तो क्या उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? फिर दूसरे जो विजय शाह सब जानते हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि वो आतंकवादी की बहन बताया था आपने सुफिया कुरैशी जी को, उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? एक वहां डिप्टी सीएम है, एक मंत्री झाकड़ा, उनका क्या नाम, रामचंद्र झाकड़ा जी, वो क्या कहते हैं, बीजेपी के एक नेता, वो कहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जिनकी वहां पे जो वहां विधवा हुई हैं, जिनके पति को मार दिया गया था आतंकवादी हमले में, उन पे वीरांगना का भाव नहीं था। आप वीरांगना का भाव हमारी बहन के अंदर खोज रहे हो। ओके, मैं आपका जवाब लेता हूं। मलूक नागर, जवाब आपकी बात। के नेता के सामने क्या लिखना चाहिए? सवाल ये है, हम तो एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता, एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता पूरी ताकत के साथ
पूरी विदेश की धरती में शिवपाल जाकर बोल यादव रहे हैं पूरी कि ताकत के पाकिस्तान साथ है। आतंकवादी देश है, उदित पाकिस्तान राज पूरी आतंकवाद ताकत के फैलाता साथ है। ओके, लेकिन ओके, आप जवाब हमारे- मलूक नागर। देखिए हमने अगर अभी इनका किसी जवाब ने है। कुरैशी को, जो देश की बेटी, देश की बहन है, अगर किसी ने कहा तो हम उसके समर्थक नहीं है। अगर किसी का भी किसी ने बयान नाम किसी बताओ भी ना, पार्टी किसने का कहा? हो जो देश के नाम खिलाफ बताओ, गया, किसने हम कहा? उसके नाम समर्थक सुन नहीं लीजिए, है। तो डर क्या रहे हैं। उनकी नाम गलतियों ले नहीं की पा रहे वजह हैं, से नेता का तुम्हारी विजय बातें शाह। ठीक विजय हो शाह नाम जाएंगी? नहीं ले पा रहे क्या हैं। उनके इतनी गलत डर बोलने के की मारे वजह से पूछताछ हुई है। तुम पाकिस्तान किसी ने को सपोर्ट कहा, करोगे? किसी ने कहा, क्या और उनकी टीवी पे गलतियों आके की चिल्ला वजह रहे हो, से किसी ने कहा, तुम देश नाम के लेने खिलाफ को बोल रहे बोलोगे? हो। नाम क्या नहीं ले उनकी पा रहे उस गलतियों की व्यक्ति वजह का, जो से व्यक्ति हमारी तुम सूफिया पाकिस्तानी बन श्रेष्ठ जाओगे? बहादुर हमारे अनुराग क्या शांति, उनकी अनुराग को गलतियों की ऑडियो ऑन वजह करिए। से शशि थरूर जो देश के लिए काम करा उसके खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से मनीष तिवारी के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलती की वजह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि ये चारों लोग देश का गौरव बढ़ा के आए, इसलिए खिलाफ बोलोगे? क्या एडमिट फैक्ट है कि आते ही तुमने अपनी पार्टियों से निकालोगे? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम्हारी पार्टियां टूटने वाली है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम पार्टियां पहले ही तोड़ चुके हो चुनाव से ओके पहले ओके ही? ओके ओके मैं बिल्कुल जयराम ओके रमेश ओके जैसे ओके लोग ओके 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 जो पाकिस्तान के अनुराग फेवर में बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल जो आपको पाकिस्तान से चुनाव लड़ाओ। किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं। किशोर तिवारी भी बोले। ओके ओके बोलिए अनुराग। केवल 30-40 सेकंड, उसके बाद अनुराग शांति, किशोर तिवारी उसके बाद क्योंकि आएंगे। मेरे सवाल देखिए, जो है हालत- वो हालत- अनुराग जी के प्रति है। देखो, तो अमीश please, जी, please, हालत अमीश ये जी, है- मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनुराग अमीश जी, शांति, request, अमीश जी बोलिए, रिक्वेस्ट। देखिए, अनुराग जी की एक बात को आगे बढ़ाते हुए, अनुराग जी ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश के सांसद देश की बात को आगे बढ़ा रहे हैं वहां पे। मैं अनुराग जी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूं। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने कहा मीडिएशन नहीं हुआ, मानते हैं ना? राहुल गांधी नहीं मानते हैं। सुन लीजिए, अब निगत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, निगत जी ने आपको गलत ठहराने के लिए 6 स्ट्राइक्स का बात किया। हमारे यहाँ पे तो स्ट्राइक जब हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया। निगत जी मुझे उस समय के डीजीएमओ का नाम बता दें जिन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया। तीसरी बात, डीजीएमओ का, राजीव शुक्ला का नाम नहीं। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी ये जो कह रही थी कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। सैम पित्रोदा ने बोला था कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शशि थरूर भारत का पक्ष ले तो बीजेपी के प्रवक्ता, सैम पित्रोदा क्या है बताइए? ठीक, ओके निगत अब्बास 20 सेकंड, देन किशोर तिवारी जी। शहजाद जी ने यहाँ पर कि वहां पर शशि थरूर जी और मनीष, अरे सुनिए ना मनीष, अरे सुनिए ना मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला और ये बोला कि वहां पर सीजफायर जो था वो मीडिएशन नहीं कराया ट्रंप ने। मैं एक छोटा सा आंकड़ा मानती है ना? अरे सुनिए मानती है कि नहीं मानती? मैं तो कह रही हूँ ट्रंप झूठ बोल रहा है क्योंकि आप कह रहे हो। ठीक है, मैं मानती है ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो फिर राहुल गांधी झूठे, नहीं, मतलब राहुल गांधी झूठे हैं। ऑफिशियली कांग्रेस ने मान लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ऑन अमीश शो कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं की। निगत अब्बास ने खोल दी राहुल की पोल, राहुल की पोल खुल गई। निगत अब्बास, आपने ये आपको ट्रंप पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा है? सुनिए ना, मैं आ रही हूँ, मुझे अपने देश पर भरोसा है। अब मेरा बताइए। सवाल सुन लीजिए। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल, अरे सुनिए, चुप रहिए, ट्रंप ने नहीं मीडिएट किया ना। 2019 में अमीश, और मेरे को बता के किशोर भारतीय तिवारी। जनता पार्टी की पार्टी लाइन किया। 2019 में ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में किससे मिले थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के इमरान खान से। और क्या बोला? मैं ना 1 हफ्ते पहले मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने मुझे कहा कि आप ना कश्मीर पर मीडिएशन करा दीजिए। अब 2019, 2 महीने बाद उन्होंने, मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी करा था, कभी नहीं बोला। 2019 से लेकर 2024 तक अमीश जी 6, आपको लगता है 2019 के 25 आ गया? 2019 से मोदी 24 जवाब देता क्या? हूं, मैं जवाब दे देता हूं, क्या? मैं जवाब दे देता जी, जी। हूं, मैं जवाब दे देता अरे हूं। सुनिए, 2019 से 2000 सवाल तो चलिए। सुन लो। अरे पता है आपके सारे व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं।